शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं मिनिस्टर कल्चर का मैं बड़ी मेहरबानी उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की और जो सुकड़ी कहते हैं सिंध में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पेश किया। यकीनी तौर पे नफरत की थोड़ी सियासत, सीधी करे बैठो। ये सरकारी टोपी है तो मुझे लग रहा है कि वो शायद फिट नहीं हो सकेगी हम पे। 16 सालों से तो नहीं हुई है। तो सर बड़ी मेहरबानी मिनिस्टर साहब की, और उन्होंने जो है वो मैग्नैनिमिटी शो की है, और हमारी जानिब से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल इस बात का तस्करा तो पिछले 8 महीने से तमाम हमारे लोग मेंबरान कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत है, मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव अंदाज से मूव फॉरवर्ड करेंगे तो सिंध का भला होगा, सिंध के बासियों का भला होगा, तो अल्टीमेटली तमाम लोगों का भला हो जाएगा। जी जुल्फ़कार शाह साहब। सर, ये मेरी जेब से पैसे दिए हुए वो टोपी है, सरकारी टोपी हम नहीं पहनाएंगे। ये बात सुनिए, ये सिंध की टोपी है, सिंध की रवायत है। नहीं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। अच्छा, आपसे अब शबीर साहब नाराज़ हैं कि वो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्हें आपने कुछ नहीं पहनाया। ये सर मैं बता दूं, ये सर बयान पे अर्ज़ है शबीर भाई को। क्या मैं सबको इंशाल्लाह, हमारा कल्चर डे आने वाला है, पूरी असेंबली को हम सिंधी टोपियाँ पहनाएंगे। मैंने सिर्फ इनके जो लीडर थे उन्होंने बयान दिया था कि टूल प्लाजा वाला, उसकी नफरत की सियासत ख़त्म करने के सिंध के लोगों को एक दिल में गरज था। तो आज हम भाई हैं, तो इसलिए हमने वो टोपी पहना के ये भाईचारे का एक सबूत दिया। Now call attention notices, call attention notice number 1 of 2024 given notice by Mr. Jamal Ahmed. Call attention start करें। थैंक यू स्पीकर साहब। अगर आप बोले तो पढ़ लूँ? पढ़ लें जी, पढ़ लें। क्या समझ में आती है उन्हें? पढ़ लें। क्या मौजूद वज़ीर आबकारी महसूलात ज़ाब्ता मंशियात सिंध असकरम जवाब देंगे कि मेरे हल्के PS 130 में रोज़ बरोज़ मंशियात फ़रोग़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही का शिकार है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? स्पीकर साहब, इस पर मैं कुछ बात करना चाह रहा था, अगर आपकी इजाज़त है तो। स्पीकर साहब, शर्जील मेमन साहब मिनिस्टर हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, मंशियात पे काम भी कर रहे हैं, मगर उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो उनको उसूलन जो ये मंशियात का खात्मा होना चाहिए था। जो उनके नीचे के अफसान है, जो इदारे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ मंशियात की चीज़ें बिक रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, मंशियात लोग तो समझते हैं सिर्फ चर्स होता है या फ्यूम होता है। मंशियात की कई अक़साम है सर। चर्स है, आइस है, अफ्यूम है, क्रिस्टल है, तेराक है, इंजेक्शन है, वेप्स है, गुटखा माफिया है, पिल्स है। पिल्स एक गोली है सर। आप ये देखिए कि कराची के अंदर कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा पेडेस्ट्रियन ब्रिज, कोई ऐसा लियारी एक्सप्रेस, कोई महल्ले के ग्रिल, यहाँ तक कि सर टेलीफोन के जो पोल होते हैं नीचे से केबल जाता है, वो आए दिन केबल काट के ले आते हैं, फिर के इलेक्ट्रिक के केबल काट के ले आते हैं। इलाके में केबल चल रहा है, नेट चल रहा है सर, इसके काट के ले जा रहे हैं, ग्रिल काट के ले जा रहे हैं, नाले की छतें, गटर की ढक्कन, सर पूरा एक बड़ा माफिया है सर। इसको अगर लगाम नहीं देंगे तो इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। अगर मंशियात नहीं बिक रही है तो ये लोग कहाँ से पी रहे हैं? आखिर किसी ना देखें, ये कोई शराब घोट या मंगोपीर से मंशियात लेके नहीं आ रहे हैं, ये नज़दीक के इलाके से प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, हम पुलिस से बात करते हैं सर, रोडों पे साहब बात आपका पॉइंट आ गया, मिनिस्टर साहब को दो सेकंड दे दो सर। रोडों के ऊपर सर सरेआम बैठ के पी रहे हैं, वहां से हमारे एजेंसी, पुलिस इदारे सब देख रहे हैं, कोई पकड़ नहीं रहा। वो कहते हैं कि हम इनको थाने में रख के हम इनको मंशियात दे नहीं सकते। सर, मेरी आपसे, शर्जील मेमन साहब से, हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला से गुजारिश है, रिहेबिलिटेशन सेंटर आप बनाएं हाईवे पे, इतनी दूर बनाएं ताकि इनकी चीखों की आवाज़ बाहर तक नहीं आए। सर, रात को बोरा लेके घूम रहे होते हैं इलाके के अंदर, सर रात को बोरा लेके घूम रहे थे, कम से कम इसको तो रोके। ऐसे ही कराची के अंदर बेतहाशा मसले मसाइल का शिकार लोग हैं, अवाम माशी तौर पर परेशान है, मगर इनसे ज़्यादा परेशान। अल्लाह के वास्ते इनको कहीं ना कहीं ले जाके बंद करें या इलाज करें, अवाम को सुकून दिलाए। सर, बच्चे बिगड़े। हाँ, एक वाक़या सर कल का सोशल मीडिया में, कुरंगी का इलाका, सर डांस पार्टी की परमिशन DC साहब ने दी, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है सर, लेटर के साथ। ठीक है डांस सर, वहाँ मंशियात चली, फार्म हाउस में मंशियात चली, यूनिवर्सिटी में कल सर बच्चे बिगड़ रहे हैं। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। जी मिनिस्टर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। मेरे ऑनरेबल कॉलीग जमाल साहब ने एक नहायत ही अहम इशू पे बात की और मैं इसको इस तरह काउंटर नहीं करूँगा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक MP हैं मज़ाहिर आमिर ख़ान साहब, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी अपने हलके के लिए एक कंप्लेंट की कि उनके इलाके में भी मंशियात चल रही है। सर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये नहायत ही सीरियस टॉपिक है, ये नहायत ही अहम सब्जेक्ट है और ये मैं कहता हुआ आया हूँ कि जी ये ना सिर्फ मंशियात एक लानत, बस इसके साथ साथ ये इस वक्त वो मैस है जो खुदा ना ख्वास्ता किसी भी वक्त किसी के दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। यहाँ पे जो लोग हमारे ऑनरेबल MPs बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता उनके घरों पे भी ये दस्तक दे सकता है और हो सकता है कि दस्तक दे चुका हो, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में पता चलते हैं कि कौन कौन का किसका बच्चा जो है या किसका घर का कोई फर्द जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सर ये बिल्कुल सीरियस है। इन्होंने जो जिस इलाके की बात की, पहले मैं वो बता दूं कि महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो नेक नियति के साथ, फुल 100% कैपेसिटी के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ दिन रात कोशिश कर रहा है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पे मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस वक्त मैं बता दूं